हेलो स्टूडेंट्स, आज मंडे है और आज हमने करने हैं फ्रेजेस और वर्ड्स सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। और उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 12 पार्ट 1 करेंगे उसका। पहले हम करेंगे फ्रेजेस और उसके बाद हम करेंगे उस एक्सरसाइज के पार्ट 1 के वर्ड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेजेस हमें बहुत हेल्प करते हैं हमें स्पीड पिकअप करने में, और इसकी जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एडवांटेज होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा इसका। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी तक आपने किए होंगे उसका आपको फायदा हो रहा होगा, तो अच्छी तरह से करिए। अब मैं शुरू करता हूं वीडियो। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं फ्रेजेस ट्रांसक्रिप्शन नंबर 12 पार्ट 1। फर्स्ट फ्रेज इज सम टाइम अगो। सम टाइम अगो, SMT ये हाफ होगा, ये फुल होगा। सम टाइम अगो, इसमें ओ लगा दीजिए और क्लियर हो जाएगा, सम टाइम अगो। उसके बाद है बीइंग गिवन। नेक्स्ट इज बीइंग गिवन। बीइंग गिवन में क्या है, ये है बीइंग और गिवन, जी। नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ द। ये हमारा मेंबर होता है, मेंबर ऑफ द। अगर मेंबर्स ऑफ द हो तो मेंबर्स ऑफ द, member of the, members of the. Next is likely to be. Is on the line, likely to be, is likely to be. Next is which have। which have बहुत इजी है, which के साथ we की हुक, which have, FUV। नेक्स्ट इज stresses and strains। stresses कैसे होता है, दिस इज stresses, डबल आएगा यहां पे क्योंकि डबल एस आएगा, stresses है, stresses and strains। उसके बाद है एंड फॉर दिस, एंड फॉर दिस। और इसी में ही अगर एंड फॉर दीज आएगा तो एंड फॉर दीज, एंड फॉर दोज। ये छोटी छोटी ज्वाइनिंग होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी बहुत। नेक्स्ट इज फुलेस्ट पॉसिबल। दिस इज फुलेस्ट पॉसिबल। उसके बाद है ड्यू टू द। ड्यू टू द लगाने का मतलब है टू इंक्लूडेड है, ड्यू टू द। नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर। फिनांस मिनिस्टर, STR, और नीचे लगाइए ताकि आपको FM कैपिटल करना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। देयर। नेक्स्ट इज देयर हैव बीन। देयर हम सब जानते हैं, ऑन द लाइन, देयर हैव बीन, सिंपल ज्वाइनिंग है। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ये हुआ, इसको एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट इज इफ देयर हैज बीन। इफ देयर हैज बीन,
दिस इज वन ऑप्शन। जो अब मैगजीन में दे रखे हैं वो है इफ देयर हैज बीन। आप दोनों में से जो चाहे अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, जो आपको इजी लगे वही करिए। नेक्स्ट फ्रेज इज नॉट बिकॉज। नॉट बिकॉज, बट इट इज वेरी डेंजरस, ध्यान रखिएगा। अगर आप इन केस लिखते हैं तो इन केस के नीचे ए जरूर लगाइए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग लगता है। नेक्स्ट इज इन एनी डायरेक्शन। इन एनी डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इट इज ट्रू दैट। इट इज ट्रू दैट देयर वर। सिंपल है। नेक्स्ट इज in the minds of। in the minds। in the minds। next is in view of the। in view of the, one option। second option is in view of the। whatever is convenient, दोनों कर सकते हैं आप। उसके बाद है एडिशनल टैक्सेशन। दिस इज एडिशन, एडिशनल टैक्सेशन। अबव द लाइन है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वावल कुछ नहीं लगाने की जरूरत। एडिशनल टैक्सेशन वेल नोन फ्रेज है ये। नेक्स्ट इज वर नॉट। वर नॉट। वर नॉट में वर तो आर आधा करेंगे, वर नॉट। नेक्स्ट इज इन द लीस्ट। इन द लीस्ट याद रखना, क्योंकि लीस्ट आया है आपको ई जरूर दिखाना है, नहीं तो आप इसको इन द लास्ट में ले जाएंगे, और इन द लास्ट जब हो तो आपको यहां वॉवल दिखाना है। एंड इट इज वेरी इजी टू पुट वॉवल्स एट 80, 100, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज दैट वी आर। इसमें कुछ नहीं है। दैट वी आर, द ओनली थिंग इज इसको हमें डबल करना है इंटेंशनली, ताकि हमें ये वी ना लगे, वी आर। अगर आपने यहां तक रोक दिया तो वी लगेगा, आपको डबल करना है इसको, दैट वी आर। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो होती हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट सिंपल है ये। दैट दीज आर। दैट दीज आर, इसको हमें थ्रू द लाइन ये ले जाना है, नीचे लिखना है, और दैट दोज आर होगा तो ओ दिखाना है। इन द वर्ड। इन द वर्ड में इन वर्ड कुछ नहीं होता, तो इन द वर्ड। नेक्स्ट इज so long as। so long as। उसके बाद है that may be। that may be। may be में ए दिखा दीजिए, बिल्कुल क्लियर लगेगा आपको। देन डायरेक्ट टैक्सेशन, फर्स्ट प्लेस में डायरेक्ट टैक्सेशन। लास्ट है इन एनी वे। इन एनी वे, और इसी में
इसी में इन नो वे अगर आ जाता है तो आपको ओ दिखाना है। इन नो वे तो आ भी सकता है, इन नो वे, इसमें इन एनी वे है। एनी वे में कुछ नहीं दिखाना, नो वे में ओ दिखाना है, दैट्स ऑल। अब हम इसके बाद वर्ड्स लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इंटेंशन। इंट एंड हाफ एंशन, इंटेंशन। उसके बाद है गिविंग, दिस इज गिव, गिविंग। अगर आप गिविंग को अडॉप्ट एक और करना चाहें, व्हाट आई डू इज दिस इज गिव, दिस इज गिविंग। गिव और गिवन मैं इसको लेता हूं विदाउट डॉट, और गिविंग को मैं डॉट लगाता हूं। इट्स ए चॉइस फॉर यू इफ इट इज कंफ्यूजिंग यू। और इसी में अगर गोइंग आता है तो हमें ओ देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट, आर हाफ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज कृष्णा स्वामी, KR कृष्णा स्वामी, KR S फिर S और फिर M। और नाम है, इसके नीचे पैरेलल टिक दीजिए, इनवेरिएबली, ऑलवेज। मिसअंडरस्टूड, दिस इज मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टैंड होगा तो एंटी लग जाएगा, मिसअंडरस्टूड में नहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट इज इम्पार्शियल, इम्पार्शियल को इन्होंने लिया है डबल करके शियर, इम्पार, एम को डबल करके इन्होंने लेना है, इम्पार्शियल। आप चाहें तो इसका ऑल्टरनेटिव दे सकता हूं मैं, इम्पार्शियल। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व्स, अबव द लाइन। ऑब्जर्व ऐसे होता है, ऑब्जर्व, ये हो गया ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व के बाद ऑब्जर्वर्स है तो RS ऊपर ले लेंगे, ऑब्जर्वर्स। नेक्स्ट इज अब्रॉड, दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप इसको कुछ और पढ़ लेंगे। अब्रॉड। उसके बाद है टेस्टिफाइड, TST, टेस्टिफाई, ये टेस्टिफाइड, टेस्टिफाइड है। तो टेस्टिफाइड में हाफ आएगा F और ऑल्टरनेटिव इज टेस्टिफाइड। नेक्स्ट इज साउंडनेस, साउंडनेस, साउंडनेस क्या है, दिस इज साउंड, दिस इज नेस, और साउंडनेस में आउट लगाना है ताकि हम कुछ और ना पढ़ ले। साउंडनेस। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज सक्सेसफुली, वैसे मैंने लिखा सक्सेसफुली, इसमें इट्स नॉट अंडरलाइन, वैसे बता रहा हूं आपको। सक्सेसफुल आएगा तो ऐसे आएगा, सक्सेसफुली आएगा तो ऐसे आएगा। बट इसके बाद है विदस्टूड, दिस इज विद स्टैंड आएगा तो एन देना है, विदस्टूड आएगा तो यही छोड़ना है आपको।
नेक्स्ट इज इंटरनेशनल, दिस इज इंटर, इसके साथ उन्होंने नेशनल जोड़ा है, वन ऑप्शन. अनदर ऑप्शन विच आई कैन गिव यू इज इंटरनेशनल. Next is handling. This is Andy Huff. Handle. Handling. उसके बाद है criticisms. KRT SS. criticism या criticisms. क्रिटिसिज्म हो तो यहीं रोक देना है, प्लूरल हो तो एस देना है. उसके बाद है डिस्क्राइब्ड. डिस्क्राइब्ड इज डिस्क्राइब्ड बिहाफ. डिस्क्राइब्ड प्रोबिग. प्रोबिग तो इसमें कुछ नहीं, प्रोबिग तो आपको नॉर्मल लिखना है. दिस इज प्रो, दिस इज बिग, नथिंग स्पेशल. प्योरली. प्योरली कैसे है? PRL अपवर्ड, प्योरली. नेगेटिव. NGTV, नेगेटिव. रिजॉर्ट. RSR half, resort. Slight, above the line, slight. Recovery, this is recover, this is recovery, R upward. Legitimate, LJ half M half, legitimate. Legitimate. Next is UK. This is UK. UK के नीचे दो पैरेलल टिक जरूर दीजिए, और USA हो तो USA, क्योंकि USA आ रहा है और बाद में वॉवल है, इसलिए इसको हम एस पूरा लिखेंगे. नेक्स्ट इज कन्वीनियंटली. वीनियंटली, कान ऊपर आएगा, कन्वीनियंटली. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड. अगर आप इंडस्ट्रियल ऐसे लिखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइज्ड ऐसे आएगा. अगर आप इंडस्ट्रियल को ऐसे लिखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइज्ड ऐसे कर दीजिए. बोथ आर करेक्ट, पढ़ने से मतलब है हमें. नेक्स्ट इज टैक्सेशन. टैक्सेशन इज इजी. टैक्स, टैक्स के बाद शन, टैक्सेशन. Next is adjusted. Adjusted. This is adjusted. क्योंकि इसमें डी की साउंड नहीं आती. एडजस्ट, एडजस्ट भी जब आता है तो दिस इज एडजस्ट, above the line. Adjusted, adjust. Linked. Linked. LNK half. Linked. Next is prevalent. That may be हमने पहले भी किया है. It's not required. Prevalent. Prevalent. L half. Prevalent. उसके बाद है unemployment. Unemployment. This is one option. Another option is this is employment. This is unemployment. You can do the way you like. No issue. Next is
मिटिगेट, नाउ मिटिगेट में क्या है, एम हाफ जी हाफ, मिटिगेट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप यू कोड में ले जाएंगे या कहीं भी ले जाएंगे, लेकिन जब ये ए लगा होगा तो यू विल से कि ये ए है, तो ये के है, ये गे, तो तब इसका मिटिगेट बनेगा, एम हाफ जी हाफ, मिटिगेट। नेक्स्ट इज सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल। लास्ट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट जब होता है तो ये यहीं खत्म हो जाता है, जब एक्सेलरेशन होता है, रेटेड होगा तो रेटेड ऐसे हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट होगा तो आर यहीं खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेट, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।